अमरीका में पीटीआई के पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी। आम इंतखाबात सबूताज करने, रियासती इदारों पर हमले, पाकिस्तान को बदनाम करने की मनसूबाबंदी के होशरबाग तफसीलात सामने आ गई। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए पीटीआई की अमरीका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। जरा के मुताबिक पीटीआई के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने लाखों डॉलर्स फराहम किए। नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सफारती और इंसानी हकूक अदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवाकर साबिक चेयरमैन और पीटीआई के लिए रियायत हासिल करना मंसूबे का असल हदफ। अमेरिका मशरक़ वुस्ता में तशद्दुद में कोई फैलाए या बढ़ाने नहीं देखना चाहते हैं। हम इसलिए हर एक दोस्त और इत्तेहादी को अर्ज कर रहे हैं कि इसमें कोई इजाफा या फैलाई ना हो। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करे, खत्ते में ईरानी जारहियत काबिल कबूल नहीं। ईरान ने हमसाया मुल्क पाकिस्तान में मिसाइल हमला करके बड़ी मिसाल कायम की। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमान मार्गरेट मैकलाउड की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि हौसी बागियों को दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाल दिया गया। ईरान दहशत गर्दों की हमायत और सरपरस्ती बंद करे। इलेक्शन से पहले सियासी एतबार, इंतखाबी जलसों की भरमार। नून लीग आज सियालकोट में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो आज रावलपिंडी, आसिफ जरदारी बलोचिस्तान के जिला हब में जियालों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो की लिहारी में रैली, जमात इस्लामी का कराची में पड़ाव। MQM ने हैदराबाद का रुख कर लिया। ANP 4 सद्दा में जलसा करेगी। पीटीआई वालों को ऐसा बिठाया है कि दोबारा उठ नहीं सकेंगे। जो शख्स कहता था पाकिस्तान को दुबई बना दूंगा, उसने मुल्क को कंगाल कर दिया। फितने के दौर में तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। अगर फितना दोबारा मसलत हुआ तो कल भी इसके मुकाबले में हम होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब, कहा कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है, कहीं तो कोई खराबी है। हमारी जंग इस्लाम को इक़्तिदार में लाने की है। बिलावल भुट्टो इतने बड़े नहीं हुए कि शेर का शिकार कर सकें। कराची के वडेरे को इलेक्शन में लाहौर से शिकस्त होगी। करप्शन का बादशाह बिलावल 300 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं दे सकता। तुम पार्टी के चेयरमैन हो तो अपने घर होके अता लड़के ताक ताक कर बार, कहा कि सिंध के वडेरों के मुकाबले में नवाज शरीफ ने कारकुनान को मैदान में उतारा है। साबिक गवर्नर मियां अजहर लाहौर से गिरफ्तार। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर की ट्वीट में अपने वालिद की गिरफ्तारी की तस्दीक। मियां अजहर लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के NA 129 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वज़ीराबाद के हल्का PP 35 से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ भी गिरफ्तार। चौधरी यूसुफ को 2 बेटों और ब्रादर निस्बती समेत गुजरावाला की DC कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। सरगोधा से पंजाब असम्बली के हल्का PP 72 के उम्मीदवार नासिर अली वड़ाइश भी गिरफ्तार। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर के बाहर पुलिस तैनात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कई हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई। मरीम नवाज, सनम जावेद, परवेज इलाही, मेजर ताहिर सादिक, शौकत बसरा और उमर असलम के हलकों के बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग दोबारा शुरू। इलेक्शन कमीशन ज़रा के मुताबिक NA 119 समेत 5 कौमी और सूबाई हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा तबादील जारी है। पीपल्स पार्टी का NA 73 डस्का से गिरफ्तार 3 कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। इंचार्ज इलेक्शन सेल सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। NA 39 में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर के पैनाफ्लेक्सिस फाड़ने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। IMF का पाकिस्तान पर बेनज़ीर इनकम समेत दीगर समाजी प्रोग्राम चलाने पर जोर। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को कमज़ोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। मुंतख़िब हुकूमत माली साल के आखिर तक समाजी तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात जारी रखे। प्रोग्राम में तकसीम के तरीक़ाकार और शफाफियत को बेहतर बनाने की गुंजाइश है। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोशा है, मैं पोलैंड से हूँ। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नेओ न्यूज़ जिंदाबाद। चालीस ममालिक घूमने वाली इंटरनेशनल व्लॉगर पाकिस्तान की दीवानी। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली गुरेशिया कहती हैं कि पाकिस्तान के खाने, तफरीही मकामात और कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके यहाँ खींच लाए। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यहाँ आना हसीन तरीन लम्हा है, पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ। सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद IPU में ह्यूमन राइट्स बॉडी के नायब सदर मंतखब। इंटर पार्लिमानी यूनियन का इजलास जनेवा में जारी। मशाहिद हुसैन सैयद के एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं।